मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद जो है हम लोग का कि आज हालिया जो असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं उसके मद्देनज़र में आज यहाँ आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के लोग जो हैं हमारे साथ में हैं, वो साथ में मुस्लिम महिला शैक्षणिक सामाजिक संस्था के कुछ लोग हैं। उन लोगों ने के मशवरे के बाद हम लोग यहाँ पर आप लोग को बुलाया गया है कि हमें अभी इस वक्त असम्बली इंतखाब में किसका साथ देना अभी ज़रूरत है। अभी पीछे मैं समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहने के बाद मुझे 1995 के वाक़यात याद आने लगे कि जिस तरह से 1995 में जब हमारे यहाँ पर जनता दल के वज़ीर रोज़गार जब यहाँ से असम्बली इंतखाब लड़ रहे थे, वो मंज़र आज फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा था। और मेरे यूनियन के लोगों ने भी बोला कि आपा ये 1995 का वाक़या दोहराया जा रहा है। 1995 में जब यहाँ पर निहाल अहमद साहब खड़े हुए थे, उस वक्त तो हमारे सबसे बुज़ुर्ग और सियासी रहनुमा हाजी यूनुस ईसा साहब वो कांग्रेस पार्टी से खड़े थे। उस वक्त तो निहाल अहमद साहब ने अपनी पैंतरेबाजी जिस तरह से किया था, वो उन्होंने एक पैंतराबाजी ये फेंका था कि उन्होंने शेख रशीद साहब को वहाँ खड़ा किया असम्बली इंतखाब में जन जागरण के नाम से। जब वो खड़े हुए उस वक्त तो वोट का जिस तरह से डिवाइडेशन हो गया, वोट दो हिस्सों में बढ़ गई और हमारे शेख रशीद साहब को 39,000 वोट मिली। नतीजे में हमारे बुज़ुर्ग जो सियासी सबसे आज मालेगांव शहर के सबसे पुराने सियासी रहनुमा हैं, वो हार का उनको मुंह देखना पड़ा। और जो यहाँ पर चुन कर आए, छठी बार एमएलए निहाल अहमद साहब चुन कर आए। आज वही हालात हमारे शहर में दिखाई दे रहे हैं कि साइकिल तो चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हैंडल हमें किसी और के हाथ में नज़र आने लगा। हमारे यहाँ के जो पुराने 87 से लगे हुए आपा लोग थे, उन्होंने मुझे सलाह दी है कि आपा देखो अभी फ़िलहाल 1995 का वाक़या दोहराया जा रहा है। जिस तरह 1995 में सियासी पैंतरेबाजी करके जो हार का मुंह हमारे सियासी रहनुमा को यूनुस ईसा साहब को देखना पड़ा था, वही जो सियासी पैंतरा आज अपनाया जा रहा है। वोट का डिवाइडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे को नज़र आ रहा है कि शान हिंदो साहिबा जो हैं ये जीत के लिए नहीं आई हैं, किसी को हराने के लिए आई है। जब मैं वहाँ पर गई, पीछे मैं 2022-23 में मैं आसिफ शेख रशीद के साथ थी, मुझे वहाँ पर मैं महिला अध्यक्ष थी। बाद में वो जब राष्ट्रवादी से जब उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया, जब उन्होंने किनारा कर लिया, तब मैं घर पर बैठ गई थी। मुस्तकीम डिग्निटी, शान हिंदो, अब्दुर्रहमान, कुछ लोग वो मेरे पास आए, कहने लगे कि शान हिंदो साहिबा असम्बली इंतखाब लड़ना चाहती हैं और आप लोग की मदद से हम लोग उनको चाहते हैं कि आप पूरे यूनियन के लोग जो तुम्हारे आंगनवाड़ी के हैं और मुस्लिम महिला शैक्षणिक सामाजिक संस्था के जितने तुम्हारे साथ के टीचर भी हैं, सबको तुम लेकर साथ में आओ। मैंने उनका लब्बैक कहते हुए उनके साथ शामिल हो गई। लेकिन जब चलते चलते कुछ दिन, 8 दिन, 15 दिन पद यात्रा में मैं घूमी उनके साथ में, और घर घर जब जाकर देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर तो बात ही कुछ और है कि हैंडल किसी और के हाथ में नज़र आ रहा है। जो 1995 में जो पैंतरा इस्तेमाल किया गया था, वही पैंतरा आज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हम लोग ने ये फ़ैसला किया कि हमको हमारी वोट जो डिवाइड हो रही है, ये वोट डिवाइड होने के बाद या इस गांव में फिर से जिस तरह से नशे से लोग परेशान हैं, आज ये जितने यहाँ बैठे हैं यहाँ पर सब ये सेविका लोग हैं जो घर घर जाने वाले हैं। रोज़ाना हमारी सेविका को एक औरत मत समझिए आप लोग,
ये जो सेविका हैं रोज़ाना 1000 घर में वो रोज़ जाती हैं और वो देख रही हैं कि नशे से लोग किस तरह परेशान हैं। अगर किसी के घर में अगर एक बच्चा, एक लड़का नशे का आदी है तो पूरा ख़ानदान उस घर का परेशान रहता है और पूरे ख़ानदान में भुखमरी की नौबत आती है। आज हमारा अगर वोट का डिवाइडेशन हो गया तो जिस तरह से लोग हम देख रहे हैं कि गुंडागर्दी शबाब पर है, आज जमहूरियत का खून किया जा रहा है। आज खुलकर कोई झंडा और फूल पहनता नहीं है, क्यों, किस लिए कि पता नहीं इलेक्शन के बाद हो सकता है कि हमें मारा जाए, पीटा जाए। जमहूरियत का खून होते दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा कि हमको इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का साथ देने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके सामने जमा हुए हैं। जब साजन मिहाल अहमद साहबा थी 1994-95 में हम लोगों की एक बालवाड़ी थी। बालवाड़ी के टाइम से मैं उनके साथ में काम करती हूँ, लेकिन उनका ऐसा रवैया देखते हुए हमारी कुछ सेविका जो यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। आज वो लोग कहने लगे कि आपा उनका रवैया बहुत ख़राब है। लेकिन जब अभी मैं शान हिंदो साहिबा के साथ में गई और वहाँ मैं देखा कि शान हिंदो उसी की लड़की है, उसी के जैसे रवैयात उनके हैं, जो हमारी कुछ सेविका को और बहुत सारी हमारी टीचरों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि वो इस तरह से कि हैंडल किसी के हाथ में दे दिए, साइकिल हमारे पास में रखी हुई है। हम किसी को जीतना नहीं, जिताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमको किसी को हराना है। जब ये बातें हमारे लोगों ने महसूस किया तो हमने चाहा कि बिल्कुल नहीं, जब अगर वो किसी को हराने के लिए आए हैं तो हम उनके साथ में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम जो जीतने वाले हैं उनके साथ में जाएंगे। साइकिल का हैंडल किसके पास है? साइकिल का हैंडल आप लोग तो भी पत्रकार है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह से 1995 में जब इधर से तीर चलाया गया था, आज जो है उल्टा पैतरा चल रहा है कि आज हमको दिखाई दे रहा है कि शेख आसिफ साहब के हाथ में हमको हैंडल दिखाई दे रहा है। मेरी यूनियन के 130 लोग हैं आंगनवाड़ी के, और मुस्लिम महिला शैक्षणिक सामाजिक संस्था के तकरीबन 42-45 लोग हैं जो हम लोग ये संस्था के तौर पर काम करते हैं। वो लोग हम लोग यहाँ पर उनको हिमायत दे रहे हैं। मेरा सवाल है, हाँ बोलिए। आपने जो रवैये की बात की, हाँ, ये रवैया आपने बहुत पहले से जुड़ी हुई है हाँ, हमारी शिक्षाओं के साथ। हाँ, तो रवैया तो आपको पहले से मालूम था, फिर आपने क्यों समाजवादी ज्वाइन की? हमने सोचा था कि शान हिंदो का रवैया उसकी माँ से अलग होगा। माँ जिस तरह से है, क्योंकि आज आप लोग को भी मालूम है कि पूरे शहर में निहाल साहब को अगर किसी ने तबाह और बर्बाद किया है तो वो साजदा मैडम साहिबा थी। इसी तरह से आज हमको उसी के नक्श कदम पर दिख रही है हमारी शान हिंदू भी। तो उनका हमारी आपा लोग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो बोल रही हैं कि हमने तो कुछ अलग समझा था, वहाँ करीब जाने के बाद समझ में आया कि ये उससे भी एक कदम आगे है। इससे पहले आप शेख आसिफ के साथ गए थे, क्या शराइत के साथ आपने हिमायत की? किनको? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमने घर पे जो आंगनवाड़ी के तौर पे हम काम करते तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं तो उनके घर की औरतें बहुत परेशान हुआ करती हैं। तो हमने रोज़ी रोज़गार, जो घरेलू रोज़गार होगा वो लाकर हम औरतों को दिया जाएगा। जो बेरोज़गारी शहर में बढ़ी हुई है वो बेरोज़गारी दूर की जाएगी। और आंगनवाड़ी की ज़रूरत बहुत सारे एरिए में है, अभी पूरे मालेगांव में और आउटर का लेके 218 आंगनवाड़ी है, तकरीबन 250 आंगनवाड़ी की और ज़रूरत है। मुफ्ती साहब से हमने बात किया था जब वो ठीक थे, तो उन्होंने कहा था कि आंगनवाड़ी और भी हम शहर में लाने की कोशिश करेंगे ताकि महिलाओं को रोज़गार मिल सके। जो कम पढ़ी लिखी औरतें हैं उनको रोज़गार लाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से नशे का कारोबार चालू है इसको आप कंट्रोल करेंगे ताकि औरतें जो हैं परेशान हैं वो आज उनको परेशानी से निजात मिले।